तो आज हम लोग डिफरेंशियल ऑपरेटर के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चन में हमें बोला गया है सो दैट डेल्टा वेक्टर स्क्वायर प्रोडक्ट 1/r इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमें पता है वी नो दैट द डिफरेंशियल ऑपरेटर डेल्टा वेक्टर इज इक्वल्स टू डेल डेल एक्स आई कैप प्लस डेल डेल वाई जे कैप प्लस डेल डेल जेड के कैप। ठीक है, सो देयरफॉर यहाँ पर हमें डेल्टा वेक्टर स्क्वायर 1/r इक्वल्स टू मिल जाएगा डेल टू डेल एक्स टू आई कैप्स का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होगा प्लस डेल टू डेल वाई टू प्लस डेल टू डेल जेड टू प्रोडक्ट 1/r। ओके, and that is equals to del 2 del x2 1/r plus del 2 del y2 1/r plus del 2 del z2 1/r। ओके, सो therefore यहाँ से अगर हम इंडिविजुअली एक एक टर्म का वैल्यू निकाले तो यहाँ से डेल टू डेल एक्स टू 1/r इक्वल्स टू हमें मिलेगा डेल डेल एक्स प्रोडक्ट डेल डेल एक्स 1/r एंड दैट इज इक्वल्स टू डेल डेल एक्स यहाँ पर 1/r का एक्स के रिस्पेक्टिवली जो डिफरेंशिएशन होगा दैट विल बी -1/r स्क्वायर प्रोडक्ट डेल आर डेल एक्स। ओके, -1/r स्क्वायर प्रोडक्ट डेल आर डेल एक्स। ओके, सो दैट इज इक्वल्स टू डेल डेल एक्स प्रोडक्ट -x डिवाइडेड बाय आर क्यू। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। नाउ दैट इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा -1/r क्यू माइनस एक्स डेल डेल एक्स प्रोडक्ट 1/r क्यू। ठीक है, सो दैट इज इक्वल्स टू -1/r क्यू माइनस एक्स प्रोडक्ट यहाँ से हम अगर डेल डेल आर को यहाँ पर मल्टीप्लाई करते तो डेल डेल आर प्रोडक्ट 1/r क्यू प्रोडक्ट डेल आर डेल एक्स मिलेगा एंड दैट इज इक्वल्स टू -1/r क्यू माइनस एक्स एंड यहाँ से 1/r क्यू का जो प्रोडक्ट होगा जो डिफरेंशिएशन होगा दैट विल बी -3/r टू द पावर 4 -3/r टू द पावर 4 प्रोडक्ट x/r एंड दैट इज इक्वल्स टू -1/r क्यू प्लस 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई r टू द पावर 5। ठीक है, तो यहाँ पर डेल टू डेल एक्स टू 1/r इसका वैल्यू इक्वल्स टू हमें -1/r क्यू प्लस 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई r टू द पावर 5 मिल रहा है। ओके, नाउ सिमिलरली हमें डेल टू डेल वाई टू 1/r इसका वैल्यू इक्वल्स टू मिल जाएगा -1/r क्यू प्लस 3y स्क्वायर डिवाइडेड बाई r टू द पावर 5 एंड डेल टू डेल जेड टू 1/r इक्वल्स टू मिलेगा -1/r क्यू प्लस 3z स्क्वायर डिवाइडेड बाई r टू द पावर 5। ओके, सो देयरफॉर यहाँ पर डेल वेक्टर स्क्वायर प्रोडक्ट 1/r इक्वल्स टू हमें तीनों का एडिशन मतलब कि -3/r क्यू प्लस 3 प्रोडक्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई r टू द पावर 5 मिलेगा एंड दैट इज इक्वल्स टू होगा -3/r क्यू प्लस 3/r क्यू। ओके, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर हमने शो कर दिया डेल वेक्टर स्क्वायर प्रोडक्ट 1/r इज इक्वल्स टू 0। ओके, दैट इज द रिजल्ट। तो अभी सेकेंड क्वेश्चन में हमें बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल वेक्टर स्क्वायर लॉग r। ओके, तो सोल्यूशन में फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर डेल वेक्टर इक्वल्स टू होता है डेल डेल एक्स आई कैप प्लस डेल डेल वाई जे कैप प्लस डेल डेल जेड के कैप, दैट इज द डिफरेंशियल ऑपरेटर। तो इसके बाद यहाँ पर हमें डेल वेक्टर स्क्वायर प्रोडक्ट लॉग r इसका जो वैल्यू मिलेगा दैट विल बी इक्वल्स टू डेल टू डेल एक्स टू लॉग r प्लस डेल टू डेल वाई टू लॉग r प्लस डेल टू डेल जेड टू लॉग r। ठीक है, सो देयरफॉर अगर हम फर्स्ट पार्ट का वैल्यू निकाले तो यहाँ पर डेल टू डेल एक्स टू लॉग r इसका वैल्यू इक्वल्स टू हमें मिलेगा डेल डेल एक्स प्रोडक्ट 1/r प्रोडक्ट dr dx।
ठीक है, डी आर डी एक्स। सो दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं डेल डेल एक्स प्रोडक्ट, यहाँ से हमें एक्स बाई आर स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, सो दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ से डेल डेल एक्स से अगर इसका हम डिफरेंशिएशन करें तो यहाँ से 1 बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स डेल डेल एक्स 1 बाई आर स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल्स टू हमें मिलेगा 1 बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स प्रोडक्ट माइनस 3 बाई आर क्यू प्रोडक्ट एक्स बाई आर। ठीक है, सो यहाँ पर डेल टू डेल एक्स टू लॉग आर, इसका हमें जो वैल्यू मिलेगा दैट विल बी इक्वल्स टू 1 बाई आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर टू द पावर 4। ठीक है, तो पहला टर्म का वैल्यू हमें मिल चुका है। तो अभी सिमिलरली हमें y एंड z के लिए जो वैल्यूज मिलेगा दैट इज सिमिलरली डेल टू डेल वाई टू लॉग एन इक्वल्स टू हमें 1 बाई आर स्क्वायर माइनस 2 वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर टू द पावर 4 मिलेगा, एंड डेल टू डेल जेड टू लॉग एन इक्वल्स टू 1 बाई आर स्क्वायर माइनस 2z स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर टू द पावर 4 मिलेगा। ओके, सो देयरफॉर यहाँ पर डेल वेक्टर स्क्वायर लॉग आर, यहाँ पर लॉग आर था, लॉग आर इक्वल्स टू हमें तीनों का एडिशन मिल जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू होगा 3 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस यहाँ पर 2 कॉमन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर टू द पावर 4, एंड दैट इज इक्वल्स टू होगा 3 आर स्क्वायर माइनस 2 बाई आर टू द पावर आर स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर होता है, तो यहाँ से दैट इज इक्वल्स टू हमें 1 बाई आर स्क्वायर मिल जाएगा। ओके, सो देयरफॉर डेल वेक्टर स्क्वायर लॉग आर, इसका वैल्यू इक्वल्स टू हमें 1 बाई आर स्क्वायर मिलेगा। ओके, दैट इज द रिजल्ट। तो अभी तीसरे क्वेश्चन में हमें बोला गया है फाइंड वैल्यूज ऑफ ए सच दैट v वेक्टर इक्वल्स टू माइनस 4x माइनस 6y प्लस 3z आई कैप प्लस माइनस 2x प्लस वाई माइनस 5z जे कैप प्लस 5x प्लस 6y प्लस az के कैप। ठीक है, तो यहाँ पर इस a का वैल्यू हमें फाइंड करना है, एंड ए वेक्टर v इज सोलिनोइडल। ठीक है, हमें सोलिनोइडल का मतलब पता है, अगर डाइवर्जेंट ऑफ v वेक्टर इक्वल्स टू 0 हो तभी हम बोल सकते हैं यहाँ पर v वेक्टर सोलिनोइडल होगा। ओके, सो यहाँ पर वी हैव v वेक्टर इज सोलिनोइडल। ओके, इज सोलिनोइडल, इसका मतलब होगा डाइवर्जेंस ऑफ v वेक्टर दैट इज इक्वल्स टू डिफरेंशियल ऑपरेटर प्रोडक्ट v वेक्टर इक्वल्स टू 0। ओके, एंड दिस इम्प्लाई, यहाँ से हमें डेल डेल एक्स माइनस 4x माइनस 6y प्लस 3z प्लस डेल डेल वाई माइनस 2x प्लस वाई माइनस 5z प्लस डेल डेल जेड 5x प्लस 6y प्लस az इक्वल्स टू 0 मिलेगा। ओके, सो दिस इम्प्लाई, इसका अगर हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करें तो यहाँ से हमें माइनस 4 प्लस 1 प्लस a इक्वल्स टू 0 मिलेगा, एंड दिस इम्प्लाई हम बोल सकते हैं a इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो यहाँ पर a का वैल्यू हमें मिल चुका है जब v वेक्टर एक सोलिनोइडल होता है। ओके, सो दैट इज द रिजल्ट।